अस्सलाम वालेकुम। अब है चैप्टर नंबर 28 ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसनिज्म एंड अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए पार्किंसनिज्म क्या है। इसमें ना डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। ये आप ड्रग्स यूज इन पार्किंसनिज्म क्लासिफिकेशन, ये हमारे प्रॉफ का क्वेश्चन था। ड्रग्स यूज इन पार्किंसनिज्म में हमने पहले क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए निमोनिक याद करना है। मामू DP.com एम ए मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट, इसमें बेंजोट्रोपिन ड्रग यूज़ होगी। मामू म्यू यानी MAO इनिबिटर्स में स्लेजिलिन फिनाल्जीन ड्रग यूज़ होगी। DP यानी डोपामिन प्रिकर्सर्स में लीवोडोपा ड्रग यूज़ होगी। और डोपामिन एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन प्रेमीपेक्सोल ड्रग यूज़ होगी। और कॉम्ट इनिबिटर्स में एंटाकेपोन टोलकेपोन ये ड्रग्स यूज़ होंगी। MAO यानी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स में स्लेजिलिन फिनाल्जीन। कॉम्ट यानी कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज, इसमें कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? एंटाकेपोन टोलकेपोन। अब इसमें ना डोपामिन एगोनिस्ट में ये एक लाजमी बात है याद रखनी है कि ब्रोमोक्रिप्टिन जो होती है ना D2 एगोनिस्ट है, प्रेमीपेक्सोल जो है D3 एगोनिस्ट है। ड्रग्स फॉर अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स है। ट्रेमर के लिए हम प्रोप्रेनोलोल देते हैं। आखिर में ट्रेमर वाली एक MCUs बताऊंगा। ट्रेमर में प्रोप्रेनोलोल देते हैं। हंटिंगटन्स और ट्यूरिट सिंड्रोम में हेलोपेरिडोल टेट्राबेनाजीन देते हैं। विल्सन डिजीज़ में हमने पेंसिलामिन देते होते हैं। अब इसके बाद पार्किंसनिज्म की पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है। ये क्या है? पार्किंसनिज्म इज़ अ कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिसफंक्शन इन द बेजल गैंग्लिया, यानी कि डिसफंक्शन होता है बेजल गैंग्लिया या सब्सटेंशिया नाइग्रा जो जिसमें डोपामिन का लेवल फिर कम हो जाता है। और इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में हमने एक निमोनिक याद कर लेना है, रॉफ्ट। R से रिजिडिटी, A से एकाइनेजिया, F से फ्लैट फेसेस, T से ट्रेमर। या इसके लिए एक ऊपर ट्रायंगल मैंने बनाई हुई है, ये याद कर लेनी है, ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी, ट्रेमर्स। और इसके बाद वो कहते हैं कि पार्किंसनिज्म से हो गया डिसफंक्शन होता है बेजल गैंग्लिया या सब्सटेंशिया नाइग्रा। और इसमें इसके अलावा दूसरी बात जो होती है म्यूटेशंस इन जीन्स होती हैं। कौन कौन सी जीन्स? सेनेक्लिन और पार्किन जीन्स। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद ये जो हाई यील्ड टर्म्स टू लर्न, इसमें 3 डेफिनेशन लिखी हुई है। हंटिंगटन्स डिजीज़, ये क्या होती है? न्यूरोलॉजिक डिजीज़ है, एडल्ट में होती है। इससे क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया एंड वेरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इसके बाद ट्यूरिट सिंड्रोम भी न्यूरोलॉजिक डिजीज़ है। इसमें कौन सी सिम्टम्स आते हैं? स्नॉल्टिंग, स्निफनिंग, इनवॉलंटरी वोकलाइजेशंस। विल्सन डिजीज़ में क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें कॉपर की अकोमुलेशन होती है इन लिवर, ब्रेन, किडनीज एंड आइज़। सिम्टम्स में कहाँ क्या होता है? जॉन्डिस होती है, वॉमिटिंग होगी, ट्रेमर, मसल वीकनेस और लिवर फेलियर और डेमेंशिया। इसके बाद आ जाता है लीवोडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ से हो जाएंगे। क्लिनिकल यूज़ में आपने बस सारी ड्रग्स का यही याद रखना है कि पार्किंसन डिजीज़ में जो के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही होती हैं। अब फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ फॉर डोपामिनर्जिक थेरापी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। हम डोपामिन डायरेक्ट क्यों नहीं देते? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम पहले लीवोडोपा देते हैं, डोपामिन प्रिकर्सर देते हैं। इसके साथ हम कार्बिडोपा देते हैं, ठीक है ना। कार्बिडोपा का क्या फंक्शन होता है? कार्बिडोपा जो होता है ना, ये पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकता है। डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा, जो कि लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। हम पेरिफेरल में और फिर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते। और इसके साथ हम कॉम्ट भी देते हैं, यानी कि कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज। इसमें 2 ड्रग्स यूज़ होती हैं, एंटकेपोन टोलकेपोन। और जब लीवोडोपा क्रॉस कर जाता है, लीवोडोपा फिर ब्रेन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह डोपामिन को इनसाइड कन्वर्जन को रोकने के लिए भी हम कॉम्ट कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज देते हैं, जिसमें ड्रग्स टोलकेपोन यूज़ हो रही होती है। और MAO इनिबिटर यानी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स में कौन सी यूज़ होती हैं? स्लेजिलिन, रेज़लजिलिन। मैंने कहा है कि पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन का लेवल कम होता है, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। हमने क्या करना है? डोपामिन के लेवल को बढ़ाना है या फिर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करना है। अब डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम डोपामिन रिसेप्टर्स यानी एगोनिस्ट ड्रग्स भी देते होते हैं, प्रेमीपेक्सोल्स, ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह। ये हो गया। अब हमने लीवोडोपा ड्रग्स दे दी है, इसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या आएंगे? इसके मोस्ट एडवर्स इफेक्ट्स
जीएटी इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक एनोरेक्सिया, नोज़िया, एमिसेज। और इसके बाद टॉलरेंस टू द एमेटिक एक्शंस ऑफ लीवोडोपा यूजुअली अकर्स आफ्टर सेवरल मंथ्स। इसके बाद आ जाती है पोस्चरल हाइपोटेंशन, टेंशन इज़ कॉमन, डिस्काइनेजिया, कोरियोएथिटोसिस मूवमेंट्स ऑफ द फेस, जिसमें कोरिया, ब्लिस्मस, मायोक्लोनस, टिक्स, ट्रेमर्स। लीवोडोपा इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस, यानी साइकोसिस के पेशेंट्स को हम लीवोडोपा नहीं देते होते। इसके बाद हंटिंगटन्स और ट्यूरेट सिंड्रोम, इसमें भी वही होता है, डोपामिन का लेवल कम होता है और इम्बैलेंस जैसे गाबा फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड डोपामिनर्जिक फंक्शंस आर एनहेंस्ड। इसको बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट ड्रग्स देते होते हैं। हंटिंगटन्स और टोरेट सिंड्रोम में भी यही होता है कि डोपामिन का लेवल कम होता है और एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। हम फिर इसके ट्रीटमेंट में ड्रग्स देते होते हैं, रिजरपिन, टेट्राबेनाजीन, हेलोपेरिडोल। इसके अलावा विल्सन डिजीज़ है, इसमें पेनिसिलामिन ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमने तीनों एडवल टेबल से पढ़ने हैं। लास्ट में आ रही है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि क्रीपिंग डिस्कम्फर्ट होती है इन द लिम्स दैट अकर्स पार्टिकुलरली व्हेन द पेशेंट इज़ एट रेस्ट, यानी कि जब मरीज़ रेस्टिंग कंडीशन में होता है उसके लिम्स में ना क्रीपिंग डिस्कम्फर्ट होती है, स्लो मोड ऑफ लोकोमोशंस ऑफ हैंड्स या ड्रैगिंग मूवमेंट्स इस तरह की। तो फिर हम इसको ट्रीट करने के लिए डोपामिन एगोनिस्ट देते होते हैं, प्रामिपेक्सोल और रोपिनोरोल। अब लास्ट में हमने हंटिंगटन्स, ट्यूरेट सिंड्रोम, ये हमने लास्ट वाले टेबल से पढ़ने हैं। एक एमसीक्यूज़ का मैंने बताया था कि ट्रेमर में हमने ड्रग यूज़ कर रहे होते थे प्रोप्रानोलोल, लेकिन अगर ट्रेमर भी हो पेशेंट को और साथ पल्मोनरी डिजीज़ हो तो फिर हम उसको बीटा ब्लॉकर कौन सी देंगे, मेटोप्रोलोल। एक ये एमसीक्यूज़ भी हो गया। उसके बाद आ जाती है लास्ट में हमने पढ़ना था हंटिंगटन्स डिजीज़ और ड्रग्स फॉर ट्यूरेट सिंड्रोम्स। हंटिंगटन डिजीज़ में हम हेलोपेरिडोल, रिजरपिन दे रहे होते हैं। रिजरपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है, ये डिप्लीट करता है अमाइंस को। हेलोपेरिडोल जो होता है ना, ये डोपामिन एंटागोनिस्ट है। ये दोनों यानी अब ये हंटिंगटन डिजीज़ ये किसके लिए यूज़ हो रही होती हैं, कोरिया यानी सेवेरिटी में और पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ हो रही होती हैं। अब इनके ना 4 एडवर्स इफेक्ट सब में कॉमन है, हाइपोटेंशन, डिस्काइनेजिया, एनोरेक्सिया, जीएटी डिस्टर्बेंस। पांचवा अगर एक्स्ट्रा पैरामाइडल डिसफंक्शन, ये भी याद कर लें। इस तरह अब ये हंटिंगटन डिजीज़ में अब जो ड्रग्स दे रहे हैं इनके एडवर्स इफेक्ट्स में डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, सेडेशन, एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स। इस तरह ड्रग्स फॉर ट्यूरेट सिंड्रोम्स, इसमें हेलोपेरिडोल, कोलिनिडीन आती है। कोलिनिडीन यानी ये होती है अल्फा 2 ब्लॉकर, हेलोपेरिडोल डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगी। ये कहाँ यूज़ होती है, रिड्यूस वोकल एंड मोटर टिक फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में एक्स्ट्रा पैरामाइडल dysfunctions. That's all about chapter number 28, drugs used in Parkinson disease.